तो तृतीय तिथि में माँ जगदम्बा भगवती चंद्रघंटा मैया का पूजन किया जाता है। कल भी 23 तिथि थी, सो कल भी माँ भगवती हमने चंद्रघंटा का पूजन किया और आज भी माँ भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा मैया का भी पूजन आज भी हुआ। हम सभी ने महामाई के पवित्र यज्ञ का दर्शन किया, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो यज्ञ है शेयर करें और लाइक करें। साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान का अवतार है। भगवान नारायण के 24 अवतारों में 7वां अवतार भगवान का यज्ञ है। और यज्ञ और जो अग्नि है वो भगवान विराट का मुख है। अग्नि के द्वारा ही देवताओं को आहुति प्रदान की जा सकती है। उन आहुतियों से देवताओं को तृप्ति होती है और यज्ञ से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से वो सब हमारी रक्षा करते हैं, हमारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसलिए तो आज भी और पूर्व समय में अनेकों दैत्य राक्षस, जो धर्म विरोधी व्यक्ति कोई भी हो, विचार ही तो असुर और शुर होते हैं। जो धर्म विरोधी है, अधर्म का पक्ष लेने वाला है, वो आज भी यही चाहता है कि कोई इस प्रकार भगवान का पूजन न करे। भाई ये सब पाखंड है, क्या रखा है इसके अंदर, क्यों व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे। आज भी ऐसी स्थिति है, ऐसे विचार है। युगों युगों से ऐसी शक्तियां प्रकट होती रही हैं, जो यज्ञों को नष्ट करने हेतु अनेकों षड्यंत्र रचते। विश्वामित्र जी के भी यज्ञ को बार बार नष्ट करने हेतु ताड़कश भौम इत्यादि आए। श्री रामचंद्र जी ने रक्षा की, तब जाकर के विश्वामित्र बारंबार यज्ञ खंडित हो जाता है। प्रभु की कृपा से तब जाकर के संपन्न हुआ। इसी प्रकार अनेकों गाथाएं, अनेकों लीलाएं शास्त्रों के अंदर इस प्रकार अंकित है। एक दुर्गन नाम का राक्षस हुआ, उसने विचार किया, तपस्या की ब्रह्मा जी की, क्योंकि ब्रह्मदेव को ही मानते हैं समस्त राक्षस जो भी हैं। सो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो भाई क्या चाहिए कि भगवान हमें अमर बना दीजिए, ये तो संभव नहीं है। सो उसने विचार किया कि इन देवताओं को सामर्थ्य कहां से प्राप्त होती है कि महात्मा ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं और यज्ञ से इन्हें सामर्थ्य प्राप्त होती है, जिस बाहुबल के द्वारा ये हमें पराजित करते हैं। और जो यज्ञ है वो वेदों के द्वारा करवाया जाता है। अतः उन्होंने कहा, दुर्गम बोला कि महाराज हमें तो ये वेद ही प्रदान कर दीजिए। इसलिए ब्रह्मा जी को विवश होकर के वो वेद, चारों वेद दुर्गम राक्षस को देने पड़े। और उस राक्षस ने उनको ले जाकर के रसातल में जाकर के छुपा दिया। जब वेदों की वो शक्ति क्षीण हुई, समस्त आचार सदाचार लुप्त होने लग गए, देवताओं को बड़ी कठिनाई होने लग गई। यज्ञ के बिना बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, और बारिश के बिना धरती के ऊपर फसल नहीं हुई, औषधियां नहीं हुई, जिसके कारण भूख प्यास से आक्रांत लोग हो गए, शरीरों के अंदर अस्वस्थता फैल गई और पृथ्वी आक्रांत हो गई। सभी देवताओं ने मां जगदम्बा की आराधना की और मां जगदम्बा अष्टभुजी रूप में समस्त देवताओं के समक्ष प्रकट हुई और देवताओं ने आग्रह किया कि मां भगवती आप देखिए तो सही, पृथ्वी जनवासियों की क्या स्थिति हो रही है। यदि कालांतर का के भाव से हमारे समय में और देवताओं के समय में बड़ा अंतर है। दक्षिणायन और उत्तरायण हमारा एक साल व्यतीत होता है तो देवताओं का एक दिन व्यतीत होता है। इतना अंतर बताया गया। जब मां जगदम्बा ने भूमंडल की स्थिति देखी तो उनके नेत्र सजल हो गए। जितनी देर उनके नेत्र सजल हुए उतनी देर में भूमंडल के ऊपर 9 दिन व्यतीत हो गए।
और मां जगदम्बा ने करुणा करके, दया करके भूमंडल के ऊपर 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिन प्रवाहित उस जल ने समस्त धरती को सिंचा, जिससे समस्त औषधियों के अंकुर प्रफुल्लित हो गए और सभी आनंदित हो गए जल प्राप्त करके, औषधियां प्राप्त करके। सभी मनुष्यों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने उन औषधियों को एकत्रित करके अन्न को, कच्चे अन्न को मां जगदम्बा को अर्पित किया, जिसको ग्रहण करके मां जगदम्बा का नाम शाकुंभरी हुआ। और देवताओं ने प्रार्थना की कि हे मां, उस दुष्ट का संहार करें, अन्यथा ये संकट द्वारा फिर आ सकता है। चैनल को जब तक वेद हमें सब्सक्राइब प्राप्त करें, नहीं होते, शेयर करें तो और किस लाइक प्रकार करें। सो मां जय जगदम्बा माता ने दी। उसी समय 10 रूप प्रकट किए, जिसको 10 महाविद्याएं कहते हैं। मां बगलामुखी, भगवती तारा, त्रिपुर सुंदरी, महाकाली। इस प्रकार मां भगवती की 10 महाविद्याएं हैं, जिनकी आराधना गुप्त नवरात्रों के अंदर विशेषताया की जाती है। और मां जगदम्बा ने उस दुष्ट राक्षस ध्रुव के साथ युद्ध किया, और जो अन्य उसके साथी थे उन सभी के साथ मां की इन 10 शक्तियों ने लह के युद्ध किया। और मां जगदम्बा ने उस दुष्ट को अपनी सेना परिवार सहित युद्ध प्रांगण के अंदर समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया।